हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं वॉइस। वॉइस होता क्या है, वॉइस के कितने टाइप्स हैं, वॉइस के क्या नियम हैं, आज हम लोग इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, वॉइस का दो प्रकार होता है, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो टेंस है, जो किसी भी प्रकार का टेंस है, वो एक्टिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस जिसको हम लोग बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, वो पैसिव वॉइस होगा। चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इसका पहले नियम देख लेते हैं। जब हम लोग सिंपल टेंस या परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके बाद आने वाले टेंस का HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लगाते हैं। जैसे सिंपल टेंस को हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसका सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर हम लोग परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसके बाद आने वाले परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो पहला नियम हो गया। दूसरा देखते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो HV मतलब हेल्पिंग वर्ब उसी के जोन का रखा जाता है तथा उसमें बिंग जोड़ देते हैं। देखिए, सिंपल और परफेक्ट में तो उसके बाद आने वाले टेंस का लगा रहे थे, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस टेंस में उसी के हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम लोगों को बिंग भी जोड़ना है, किसमें, कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो गया। इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप लगाया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बाई का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, एक्टिव वॉइस में आई होगा तो हम लोग जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है आई गो दिल्ली। हम लोग इसी को एक्टिव वॉइस बोलेंगे। देखो, ये टेंस के रूप में है, यही एक्टिव वॉइस है। और जब हम लोग इसको बदलेंगे तो वो पैसिव वॉइस होगा। अब चलिए बदलने का नियम देखते हैं। सिंपल जब हम टेंस का उपयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला सब्जेक्ट होता है ये, प्लस उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये है पैसिव वॉइस में बदलने का रूल। तो यहाँ पर देखते हैं वही नियम होगा। तो यहाँ पर दिया है आई गो दिल्ली, तो हम लोग पढ़े हैं पैसिव वॉइस को बदलेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली और इसका सहायक क्रिया लग जाएगा। इसके बाद कौन सा टेंस आता है, कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो उसका लग गया इज, सिंगुलर है इसलिए इज, और गो का हो गया गॉन, बाई लगता है इसलिए बाई, आई का हो गया मी। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, दे फ्लाई काइट्स। तो इसका भी पहला ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं काइट्स। काइट्स है, बहुत सारा है, बहुवचन है आर, ठीक, सहायक क्रिया में। और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लाइन, बाई का हो गया बाई, दे का हो गया देम। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस का नियम क्या है कि हम लोग इसी में से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दे लगा है इसलिए आर, बहुवचन है इसलिए आर, तो हम लोग ऑब्जेक्ट पहले लेते हैं। तो फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज, बिंग जोड़ते हैं कंटिन्यूअस में। उसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद हम लोग बाई भी लगाते हैं, बाई हो गया, उसके बाद दे से हो गया देम। अब हम लोग देखते हैं चौथा। ठीक है, तो सी इज़ कटिंग ग्रास, ये भी कंटिन्यूअस में है और कंटिन्यूअस का तो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, ग्रास का हो गया ग्रास, सिंगुलर है इसलिए इज, बिंग लगाते हैं। उसके बाद कटिंग का हो गया कट, बाई लगाते हैं, सी का हो गया हर। ठीक, अब ये ही हैज़ राइटन लेटर, ये हो गया परफेक्ट। अब परफेक्ट के हम लोग पढ़ें कि सिंपल और परफेक्ट में उसके बाद आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। इसके बाद कौन सा आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसका होता है हैव या हैज़ बीन। तो यहाँ पर लेटर्स है इसलिए पहला लेटर्स लिए, यहाँ पर बहुवचन है इसलिए हैव बीन लगाएं। उसके बाद राइटन का थर्ड फॉर्म राइटन ही होगा। उसके बाद बाई लिखते हैं हम लोग और ही का हो गया हिम। उसके बाद वी आर वर्स्ट कार,
वी आर वाज्ड कार, ये भी परफेक्ट है। तो देखिए कार का कार है, ये सिंगुलर है इसलिए हैज़ बीन, उसके बाद वाज्ड का वाज्ड और बाई लगाना है, और वी का हो गया अस। तो आई होप आप लोगों को पूरी समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट।